अगर हम गांव में पहुंचे हैं तो ज़रूरी होता है कि खेती किसानी सारी चर्चाएं कर लिए। अगर खेती किसानी का अगर हम चर्चा नहीं करते हैं तो फिर गांव में आना बेकार। आज सीज़न यह है, धान की बुआई का सीज़न चल रहा है और धान की बुआई के सीज़न में जो किसान वर्ग के लोग हैं वो लोग अपने धान के बुआई, रोपाई, मड़ाई और जो भी कार्यक्रम है उनका चल रहा है। तो हम चाहते थे कि एक दृश्य और एक वीडियो क्लिप आपको दिखाया जाए कि किस तरह से गांव में क्या चल रहा है और क्या स्थिति है। हम इस समय धान का बेहन जहां पर नर्सरी डाली गई है उस खेत में हम उपस्थित हैं। शायद कैमरामैन दिखाइए ज़रा, धान की नर्सरी दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, दिखाइए। इस समय धान की नर्सरी बन चुकी है और इसमें से कुछ धान जो है रुपाई भी हो चुका है। बताना है कि इस समय हम जो पता पाए हैं किसानों से बातचीत में, जो हमें पता चला है कि 4 रकम से 4 प्रकार से धान की खेती किया जा रहा है। जो प्रमुख खेती है, चूँकि गोरखपुर ज़िला है, गोरखपुर ज़िला में वहीं महाराजगंज ज़िला गोरखपुर के उत्तर साइड में है, जहाँ पर तराई क्षेत्र है, नहर की सुविधाएं हैं, वहाँ पर पानी की समस्या नहीं है। यहाँ पर गोरखपुर ज़िला का जो दक्षिणांचल इलाका है, जैसे खजनी तहसील ले लिया जाए, गोला तहसील ले लिया जाए, तो इस बीच का जो दक्षिणांचल का इलाका है, बेलघाट ब्लॉक हुआ, उरुआ ब्लॉक हुआ, गोला ब्लॉक हुआ, बड़हलगंज हुआ, और इधर बांसगांव के इधर दक्षिणांचल में अगर समझें या खजनी के इधर समझें दक्षिणांचल में, तो हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर पानी की असुविधा हमको देखने को मिल रही है कि धान की रुपाई के समय में लोग प्रकृति के बदौलत, अभी 10 दिन पहले और पिछले सप्ताहों में जो भारी बारिश हुई और बढ़िया काम हुआ, किसानों के लिए फ़ायदा का काम हुआ। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग बता रहा है कि अब 20% ही बारिश होगी, ऐसे में गोरखपुर के दक्षिणांचल के किसानों की चिंता सताई जा रही है। उनकी चिंता यह है, कहीं कहीं आज हम जिस ग्राम सभा में हैं, मठयादव, यहाँ से अभी आपको दिखाते हैं, मठयादव 220 बीजी यहाँ पर ट्यूबवेल है और ट्रांसफार्मर लगभग 6 महीने से जला हुआ है जैसा लोग बताते हैं, और इस समय सिंचाई बाधित है, ट्यूबवेल से सिंचाई नहीं हो पा रही है। और एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे, इधर मशीन की तरफ दिखाइए। डीजल से जो है किसान व्यवस्था करके अपने धान की गड़ाई के फिराक में हैं और धान की गड़ाई कराने की फिराक में है। ट्यूबवेल अगर सही रहता तो होता। और हम आपको ये भी बताते हैं कि धान की खेती में बहुत ज़्यादा लागत लग रही है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे, अब हम खेत में खड़े हैं जहाँ पर रोपाई की गई है धान का बेहन डालकर, और उसकी धान का नर्सरी तैयार करके यहाँ पर देखिए जो है ये जो है पौधारोपण किया गया है धान का, इस खेत में रोपण किया गया है। और यहाँ पर दरारा हम दिखाना चाहेंगे, ये जो मिट्टी का दरारा जो फट रहा है, विष्णु जी जरा इसको दिखाइए, दरारा जो फट रहा है, किसानों की चिंताएं मात्र इस दरारा को लेकर हैं। अगर सूखा पड़ गया, जिस तरह से मौसम विभाग बता रहा है कि अब इसके बाद 20% ही बारिश संभव है, तो अगर इस तरह से अगर अभी 3 दिन पहले इस बेहन को रोपा गया है और अगर अभी से दरारा अगर फटना शुरू हो जाएगा तो अगर सूखा की स्थिति अगर आ जाती है तो किसानों के लिए एकमात्र सहारा है सरकारी ट्यूबवेल, नहीं तो उनकी पूंजी लाश हो जाएगी। और हम आगे आपको बताएंगे कि 1 बीघे में कितना खर्चा आ रहा है, रोपा में कितना खर्चा आ रहा है, बोगा में कितना खर्चा आ रहा है, कितने किसान गोली बना के डाले हैं। तो हम तो 2 खेत आपको दिखा दिए, एक जो है पैरा जो है सिंचाई करके जो लेवा मार के जो है किया गया है, ट्रैक्टर चला के उसमें पानी डाल के उसमें बीज को छींटा गया है, वह दिखाए हैं। और इसके बाद आपको ये दिखा दिए, आपको रोपा दिखा दिए, जो रोपाई की गई है वह भी धान आपको दिखा दिए। अब इसके बाद खर्चों और किसानों की स्थिति क्या है हम आपको आगे बताते हैं। प्रकार धान की रोपाई बताने के बाद अब हम आगे बताना चाहेंगे कि अभी हम रोपाई दिखाए हैं कि धान की बेहन डाल के रोपाई किस तरह से की गई है। अब हम बताएंगे पैरा 2 तरीके से बोया जा रहा है। एक पैरा जो बोया जा रहा है कि इसमें खेत में जोत के उसमें पानी भरा गया, पानी भरने के बाद ट्रैक्टर से रोटावेटर किया गया और रोटावेटर करके धान के बीज का इसमें छींटा मारा गया, जो एक लेवा लगा के ये जो पैरा जो बोलते हैं पैरा, ये लेवा लगा कर पैरा है। और इसी तरह से एक पैरा बोया गया है जो बरसात के पहले ही, जब पहली बरसात हुई उसी समय जब मिट्टी, खेतों की मिट्टी जब भुरभुरी हो गई तो फरहरी उसके बोलते हैं यहाँ लोग, तो फरहरी में ट्रैक्टर की जुताई करके और उसके बाद धान बिना पानी और लेवा लगाए ही धान को छींट दिया गया। वो भी खेती इसी तरह से वो भी खेती है। अंतर क्या है, कई सालों से लोग जो धान की रुपाई होती है उसमें मजदूरी और ट्रैक्टर का खर्चा प्लस खाद बीज वो सब महंगा पड़ जाता है। लगभग आधे का अंतर लोग बता रहे हैं कि आधे का अंतर है। और जबकि फसल जो है जो पैदावार हुआ वो रोपाई के इतना ही
पैरा फरहरी और लेवा लगा कर भी किया जा रहा है। हम आपको दिखाना भूल गए। और सीजन है, क्योंकि रहर की खेत भी कई लोग बो चुके हैं। हम रहर की खेत एक भी दिखा देते हैं आपको, और रहर का खेत देखने के बाद फिर हम आगे आपको स्थिति बताएंगे कि 1 बीघे में कितना खर्चा हो रहा है और पैदावार लगभग कितना होगा, उनकी कितनी आमदनी पैरा में किस हिसाब से उनका लाभ है और रुपये में किस हिसाब से लाभ है। और अगर प्रकृति साथ न दी तो, और ट्यूबवेल अगर इसी तरह से जगह जगह के ट्यूबवेल अगर इसी तरह से सिंचाई प्रभावित रही तो फिर क्या उनका लाभ होगा, क्या नहीं लाभ होगा, भगवान भरोसे। और तो दिखा रहे हैं, देखिए खेत चूँकि ऊंचाई पर है, खेत ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ के किसान जो है इस ऊंचाई खेत पर रहर की बुआई किए हैं। रहर जब धान का सीजन और गेहूं का सीजन पूरा साल भर खर्च होगा। रहर अगर भगवान बहुत ज़्यादा पानी बरस गए तो रहर साथ नहीं देगी, और पानी अगर कम बरसा तो रहर साथ देगी। इसलिए किसान यहाँ के इसी तरह से खेती करते हैं कि अगर प्रकृति बहुत ज़्यादा पानी में तो धान हो जाएगा, और धान अगर प्रकृति साथ नहीं दी तो रहर हो जाएगी। इस हिसाब से लोग किए हैं। आगे दिखाते हैं। तो हम इस समय पहुँच गए हैं, एक मध्यम वर्गीय किसान हैं श्री ओम प्रकाश, और उनके बड़े भाई जी बैठे हैं, हम परिचय करवाते हैं। भैया आपका नाम क्या है? भैया शुक्ला। और आपका क्या नाम है भाई? ओम प्रकाश शुक्ला जी। तो ओम प्रकाश शुक्ला जी, आप जो है कुछ धान की रोपाई करवाए? जैसे पैरा थोड़ा पैरा है, थोड़ा धान रोपाना है। थोड़ा धान रोपाना है। तो जो पैरा धान रोपाए हैं तो आप जो है लेवा लगा के पानी जब बरसा है या पानी चला के उसमें ट्रैक्टर चलवाए हैं कि फरहरी में किए हैं? नहीं, फरहरी में जुताई तो उसकी फरहरी में हुई थी। जी जी। धान बो दिया गया। जी जी। उसके बाद पानी बरसा। जी जी। तो लगभग कितना धान आप जो है फरहरी में जो पैरा के रूप में बोए हैं? ज़्यादा नहीं बोए हैं, 1.5 बीघा के आसपास। 1.5 बीघा। 1.5 बीघा में लगभग कितना खर्चा पड़ा होगा? 1.5 बीघा में हो गया 6, 1.5, 9, 4, 13, 1400 रुपये। 1300-1400 रुपये आपका खर्च हुआ है। तो क्या संभावना है कि कितना उत्पादन हो जाएगा, आप कुछ अंदाज़ा लगाएंगे? अब ऐसे मौसम को देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि वो होगा कि नहीं होगा। धान के लिए नहीं, गेहूं होता तो समझ में आता। जी जी जी। पर धान नहीं समझ में आता है। जी 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 जी। क्योंकि धान में दुनिया भर की बीमारियां हैं। अच्छा, आपकी जो सिंचाई जो है ट्यूबवेल से, सरकारी ट्यूबवेल से? सरकारी ट्यूबवेल नहीं है, हम प्राइवेट अपने बोरिंग ट्यूबवेल से सींचते हैं। तब तो आपका खर्चा और महंगा पड़ता होगा। 100 रुपये लीटर डीजल है तो खर्चा बढ़बे करेगा भाई। अच्छा, रुपाई की भी 800 रुपया बीघा रुपाई सब ले रहे हैं। तो लगभग जो है उसमें 1 बीघा में कितना खर्चा हो जाएगा? तो 1 बीघा में हो जाएगा कि आपका समझ लीजिए कि 700 जुताई, 7-7 1400, 14-7 2100 रुपया तो जुताई हो जाएगा, प्लस पानी, प्लस गड़ाई, प्लस जरई। मन कुल मिला के 1 बीघा में 5-6 हज़ार रुपया। हाँ 5-6 हज़ार रुपया का खर्चा। फिर कंबाइन से, मशीन से कटवाना भी है उससे। 5,000 में तो नहीं होना, 5,000 से ऊपर। अच्छा, बहुत दिनों से आप खेती करते चले आ रहे हैं। एक चीज़ आप तो कुछ तो लगभग अनुमान लगा ही सकते हैं कि 1 बीघे में कितना धान का उत्पादन होता होगा? और 1 बीघे में समझ लीजिए कम से कम 7-8 कुंटल के आसपास तो होता है। अगर बहुत बढ़िया धान हो, बहुत बढ़िया है तो। बहुत बढ़िया अगर उसमें परिश्रम किया जाए और प्रकृति साथ दे तो 7-8 बीघा होगा। अगर 5-6 बीघा कुंटल, अगर 5-6 कुंटल अगर 1 बीघे में होता है तो क्या कोई फायदा नहीं। कोई धान की खेती में कोई फायदा नहीं। तो हम आपको आगे बताते हैं जो कई किसानों से छन के जो बातें सामने आई हैं, उनकी कितनी लागत लगाई है। रोपा में 1 बीघा अगर रोपा वो करवाते हैं, जो धान का बेहन डाल के, नर्सरी डाल के जो रोपा करवाएंगे, उसमें 4 घंटा उनको पानी लगाना पड़ेगा, लगभग 800 रुपया 200 रुपया घंटा के हिसाब से। रोपाई जो मजदूर है वो 900 रुपया ले रहे हैं, और लेवा जुताई जो लेवा के रूप में हो रही है वो 800 रुपया लग रहा है। पाहा बनवाने के लिए और भी मजदूर, मशीन ले जाने के लिए एक मजदूर की जरूरत, जो 300 रुपया रेट इस समय यहाँ पर चल रहा है। हाइब्रिड बीज 1000 रुपये का लगेगा, और घास की दवा और मजदूरी इत्यादि मिलाकर जो है, और कटाई भी इसमें जोड़ा जा रहा है कि कंबाइन से जो कटाई होगी 1000 रुपया। इस तरह से 5300 रुपया खर्चा इनका रोपा में आ रहा है। अब पैरा में आप हैरो करवा रहे हैं तो 800 रुपया लग रहा है। उसके बाद लेवा करवा रहे हैं 800 रुपया लग रहा है। पानी का समझिए लग रहा है, अगर पानी में चला के अगर ट्रैक्टर का रोटावेटर करवाते हैं वह उसका जो है 800 रुपया लग रहा है। फिर बीज मान लीजिए अगर मोटा धान बो रहे हैं तो 150 रुपया लग रहा है, और अगर महीन धान बो रहे हैं तो और भी ज़्यादा लग रहा है। इस तरह से लगभग 3000 रुपया, इस तरह से पानी वाला जो लेवा, पानी चला के जो लेवा डाला जा रहा है उसमें 3000 रुपया खर्चा रहा है। अब एक रह गया धुरहरी वाला। धुरहरी में है उसमें और भी कम पैसा
सवाल यह नहीं पैसा कितना लग रहा है, लेकिन लोग बता रहे हैं 6 कुंटल से 7 कुंटल तक पैदावार लगभग होता है, अब यही होगा। और अगर उसमें अगर प्रकृति साथ नहीं दी, उनको डीजल का पानी, डीजल का अगर खर्चा उनका लग गया तो भी और उनका जो है लॉस ही होगा। और उसके बाद आगे उनकी सरकारी केंद्रों पर अगर वो बेचते हैं तो 1700 ज़्यादा उनका कुछ रेट है।